जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन अमरबानी अमरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के लिए बैठक। राहुल गांधी के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। आज फरसगांव भानुप्रतापपुर में करी जनसभा ला संबोधित। 5वां चुनावी वादा के करी घोषणा। अंबिकापुर में नामांकन के बेरा कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी मन के हुई सामना। भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल छुईस टीएस देव के पैर। रायपुर में वाहन चेकिंग के बेरा बाइक ले मिली 37 लाख रुपया के सोना के जेवरात। पुलिस जेवरात ला करी जब्त। रायपुर उत्तर पश्चिम विधानसभा रचे जाते नवा इतिहास। मतदान के पूरा काम महिला अधिकारी मन के जिम्मा। निर्वाचन आयोग बनाए बूथ संगवारी केंद्र। केसकाल में मोबाइल दुकान में लगी सागी। शॉर्ट सर्किट लगी सागी। मनिंदरगढ़ में घलोक वाहन में लगी सागी। और बुलेटिन की शुरुआत करबो राजधानी रायपुर के बड़ी खबर संघिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरा आ रहे। बता दें आप मला कि आज 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आते जेपी नड्डा और आज संझा वहां रायपुर पहुंच गई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूरा दौरा के कार्यक्रम घलोक आप मला बता दें। काली रायपुर में वहां मोदी के मन की बात सुनी। विधानसभा चुनाव पर वहां चुनावी सभा ला घलोक संबोधित करी और जाहिर बात है कि चुनाव ला देखा तो ये सभा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती। काली डोंगरगढ़ पंडरिया चंद्रपुर में वहां सभा ला संबोधित करी तो करे संबोधन सभा मन ला लेके चुनावी स्तर में बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते। 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आते जेपी नड्डा। बड़ी खबर आप मला दिखा दें। दौरा ले जुड़े पल के अपडेट आप मला देते रहे। बता दें कि आचार संहिता लगे के बाद आओ चुनाव मन के तारीख के ऐलान होए के बाद घलोक देखे जाते कि लगातार दिग्गज मन के दौरा ही प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टी मन अपन तेजी ला दे। और संजय रायपुर पहुंच गई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेकर बाद हुआ सभा ला घलोक संबोधित करी और करे संबोधन चुनावी लिहाज ले महत्वपूर्ण माने जाते। विधानसभा चुनाव बर वह चुनावी सभा ला संबोधित करी। साथ ही प्रत्याशी मन बर वोट के अपील लोगन मन ले करते नजर आई और का कुछ संबोधन में हुआ कही तो देखे वाला बातों एबीसी 24 में पल की अपडेट आप मन तक पहुंचाते रहेबो। तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और पूरा कार्यक्रम आप मन की टीवी स्क्रीन में भी लगातार बता देना। आज संझा वह रायपुर पहुंच गई जेकर बाद वो अपन तमाम कार्यक्रम में शामिल हुई शिरकत करी। तो काली रायपुर में वह मोदी के मन की बात घलोक सुनी। बात करबो राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरा के। आज ले राहुल गांधी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में रही। राहुल गांधी आज बिहनिया 11:45 में रायपुर पहुंच गई। रायपुर ले भानुप्रतापपुर बर वहां रवाना हुई और दोपहर 1 बजे चुनावी सभा ला संबोधित करी। भानुप्रतापपुर ले फरसगांव बर वहां रवाना हो जाई और फरसगांव में 3 बजे आम सभा ला संबोधित करी। संझा 5 बजे रायपुर लौट गई राहुल गांधी और काली राजनांदगांव और कवर्धा के दौरा में रही। दोनों जिला में हुआ सभा ला संबोधित करे के बाद दिल्ली पर रवाना हो जाते। पल के अपडेट और कार्यक्रम आप मला दिखा दें। मंझनिया 1 बजे चुनावी सभा ला वहां संबोधित करी और भानुप्रतापपुर ले फरसगांव पर रवाना हो जाए। जेकर बाद काली पर पूरा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शिरकत करे के बाद दिल्ली पर रवाना हो जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ में आमसभा ला संबोधित करे सावे। बता दें के बेरा हुआ जनता ले कांग्रेस प्रत्याशी मन के पक्ष में वोट करे के अपील घलो करे से। सीएम भूपेश बघेल एक घलो करे सावे कि पूरा प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आते। बीजेपी गरीब किसान और महिला मन ला ठगे के काम करे से। वह कही कि बीजेपी के बड़े ले बड़े नेता आ जाए का फर्क पड़ते। ओकर सारा कार्यकर्ता नेता निराश है। वो जान चुके हवे कि बार आंकड़ा 75 पार होए वाला है। बार कांग्रेस पर आरोप लगाते कि छत्तीसगढ़ ला एटीएम बना दी से। अगर मोला कह रही हाँ मैं छत्तीसगढ़ के जनता बर एटीएम हो। मैं हर 15 दिन में बटन दबाते हो। गरीब परिवार, किसान, मजदूर और बेरोजगार मन के खाता में पैसे जाते। बीजेपी प्रत्याशियों पर तंज कसत हुए कैसा आवे कि कांग्रेस नहीं बल्कि ओपी चौधरी डर के है। 5 चुनाव खरसिया ले हार गिरे सावे, अब भाग के रायगढ़ आ गए। पूरा प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल हरे। हमन पूरा विश्वास हरे हमला कि जनता छत्तीसगढ़ के विकास पर कांग्रेस ला ही चुनी। कांग्रेस यदि मुझे एटीएम कह रहे हैं तो एटीएम हूँ मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूँ। गरीब
गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। अरे वो डर के खरसिया भाग के यहाँ आ गया, वो डर है कि हम डरे? डरपोक है, खरसिया लड़ना था, क्यों भाग गए? अब रायगढ़ के लोगों को क्या समझ के रखा है? यहाँ करो, यहाँ भी करनी बरपने वाला है। हाँ पक्का। बड़े नेता आ जाए क्या फर्क पड़ता है यदि नीचे के कार्यकर्ता यदि सक्रिय नहीं है। सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सारे नेता निराश है भारतीय जनता पार्टी के। वो जान चुके हैं, पिछले समय 68 जीते थे, इस समय तो 75 पार होना। और चुनावी प्रचार के बीच पार्टी नेता मन में बगावत के दौर जारी है। छत्तीसगढ़िया लोकायक और साल 2018 में पामगढ़ ले कांग्रेस प्रत्याशी रहे गोरेलाल बर्मन हा कांग्रेस के हाथ छोड़ के जेसीसी के दामन थाम ली से। गोरेलाल बर्मन कही सावे कि पामगढ़ में कांग्रेस बाहरी ला प्रत्याशी बने सावे। मैं कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी ला हरा हूं। वे मसूरी ले कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया के बड़े बहू नेहा भारती कांग्रेस छोड़ जेसीसी में शामिल हुए सावे। वह जेसीसी हा बिल्हा ले प्रत्याशी बनाएंगे सावे। उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भिलाई नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ले इस्तीफा दे दी से। राजेंद्र अरोरा पीसीसी चीफ दीपक बैजला अपन इस्तीफा भेजिस। इस्तीफा में हुआ वरिष्ठ नेता मन के उपेक्षा के कारण बताए सावे। विधायक अनुपनाग ऊपर कांग्रेस एक बड़े कार्रवाई करे। अनुपनाग ला 6 साल भर पार्टी ले निष्कासित कर देगी। अंतागढ़ ले टिकट कटे में निर्दलीय चुनाव लड़े थे अनुपनाग। मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी, आदमी के जीवन में हक, न्याय और मान सम्मान और स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं तो कांग्रेस को 20 साल अपना समय दिया हूँ। मैं अवश्य जीतूंगा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं, ये पामगढ़ विधानसभा के आम जनता की मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। मुझे इसलिए पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी कि मुझे विकास करना है, मुझे कार्य करना है क्षेत्र के लिए। और इस मंशा से मैंने हमारी पार्टी से, जो मेरी जिस पार्टी की सदस्य थी मैं कांग्रेस पार्टी से, वहाँ पे मैंने दावेदारी की थी। मैंने वहाँ 2 जगहों से, एक मस्तूरी से, क्योंकि मस्तूरी मेरा ससुराल है, और बिल्हा मेरा मायके है, दोनों जगहों से मुझे नकारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मेरा उद्देश्य है काम करना। ततीबर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार पर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली पेंडा पहुंचे सावे। शिशु मंदिर मैदान में आयोजित सभा ला हुआ संबोधित करी। एबेरा हुआ मरवाही विधानसभा नाम के मजाक उड़ाए सावे। केंद्रीय मंत्री के द्वारा मरवाही नाम के मजाक उड़ाए के बाद सोशल मीडिया में तीखा प्रतिक्रिया सामने आते। 1,51,000 वोट है। घर में कभी कभी छत्तीसगढ़ी बोल लेते हैं, तो ये जो शब्द है मरवाही, मतलब आपको पता है कि मैं सोचा था कि कभी कभी ऐसे के कुछ नाम होते हैं जो पूरा याद भी रह जाते हैं। ये विधानसभा मुझे एक बार कहा गया कि मरवाई, मुझे याद रह गया है। ऐसे एक विधानसभा है और पूरा विश्वास है याद रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पे लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मजबूत हैं, वो अपने दम पे लड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मरवाही विधानसभा में गरीब लोग निवास करते हैं। आवास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रत्येक व्यक्ति को आवास की लालसा है। और तिबर अंबिकापुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच बड़ा दिलचस्प बातचीत हुई सावे। बता दें कि मुख्यमंत्री सिंहदेव ला मंच में बुलात रही नावे, फिर सिंहदेव मंच में नहीं गिन। असल में अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशी मन के नामांकन दाखिल करे के बेरा प्रदेश के राजनीति के बड़े नाम वहां मौजूद रही नावे। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ये दोनों नेता मंच में चढ़े के पहली तक एक साथ दिखत रही, फिर मंच में एक साथ नजर आये। चुनाव प्रचार में खर्चा के हवाला देके सिंहदेव सीएम के साथ मंच साझा करेले मना कर दिस। फिर दिलचस्प तस्वीर के कई मायने निकाले जाते और ये सवाल गलत उठते कि का वाकई में चुनावी खर्चा ही वजह रही सावे, जेकर सेती टीएस सिंहदेव सीएम भूपेश बघेल संग मंच साझा नहीं करे, या फिर कारण कुछ और ही से। यहाँ मंच में नहीं रहेगी, क्यों क्या कर पूरा खर्चा उसका भाग हो जाएगा ना। एक भाग भी नहीं जोड़ना है तो लगे एक का 3 हो जाएगा। क्या 3 हो जाएगा? ऐसे 2 से 2 खर्चा जोड़ेगा, फिर कोई बात और कितना जाएगा? जितना हम लिखेंगे उतना ही ना जाएगा। जब तक आए देखो ऐसा थोड़ा बहुत खर्चा जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए, यही रहेंगे तो जरा।
और नामांकन रैली में कांग्रेस आ जम के शक्ति प्रदर्शन करी से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हा कोठी घर ले रैली निकालत हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचिस, जिसमें हजारों की संख्या में लोगन मन और कांग्रेस कार्यकर्ता मन मौजूद रही। ए बेरा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हा कहिस के चुनाव टीएस सिंहदेव नहीं बल्कि सरगुजा के जनता लड़ा थी। इस चुनाव में घलोक पांचवी बार की तरह ही जीत मिली। टीएस सिंहदेव हा कहिस के नामांकन रैली के जरिया लोगन मन संग और प्यार मिला था वे, जेकर सेती वह पूरा तरीका ले अभिभूत है और परिणाम में फल बन के घलोक सामने आई। आधार कार्ड से लिंक किया, सबको 35 किलो चावल। लोगों का साथ है और उनकी मंशा रहती है कि जब नामांकन के लिए जाएं तो कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बाबा कब नामांकन भर रहे हैं, हम लोग भी आना चाहते हैं। तो वही है, अपनी व्यवस्था करके सब इतने लोग आए हैं और इतना समय दिया है, ये हम सब का मनोबल बढ़ाता है, उम्मीदवार के रूप में मेरा भी और साथियों के रूप में सभी साथियों का। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन में भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेला कहिस के कांग्रेसी जिन्हें बार 75 पार की बात कर रहे थे वह बीजेपी की सीट आंकड़ा बता थे। वह कहिस आवे कि पाटन के माहौल बता था कि वह प्रचंड बहुमत ले जीती। और बीते दिन नामांकन भरे के पहली हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा विजय बघेल खास बातचीत करी सावे का कुछ कहिस आप मला सुनाथन। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पाटन के जो प्रत्याशी हैं विजय बघेल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और आज वो केंद्रीय जो मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में कुछ देर बाद नामांकन ही दाखिल करने वाले हैं। आज आप नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्या मुद्दा है पाटन में, कौन सा मुद्दा है अभी? पाटन में क्या, पूरे छत्तीसगढ़ का मुद्दा तो पाटन में है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया हमारे पाटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में सरकार चली और पूरा जो छत्तीसगढ़ में शराबखोरी, सट्टा, जुआ, अपराध का गढ़, बलात्कार, अपहरण, न जाने कितने हत्याएं, डकैती, क्या क्या नहीं हुए। हर वर्ग कर्मचारी अधिकारी पूरे 5 साल हड़ताल में रहे। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जो हड़ताल वहाँ नहीं हुआ होगा। पाटन का नतीजा ए बार भतीजा, इस तरह के नारे लग रहे हैं, क्या कहना है आप? जनता उत्साहित है। जनता अपने मन में ये बना ली है कि इस जैसे चाचा को भगाना है और भतीजा को लाना है। आपने पाटन से दुर्ग वाली रोड, पाटन से रायपुर वाली रोड तो बना डाली, कुछ साइड की रोडें बना ली, लेकिन गली मोहल्ले की, गांव-गांव के गली मोहल्ले के क्या स्थिति आप खुद ही जाके देखिएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार काका को कितने वोट से हरा रहे हैं? प्रचंड बहुमत से हराएंगे। गिनती तो उसी दिन होगी लेकिन प्रचंड बहुमत से हराएंगे। और प्रदेश में आंकड़ा क्या रहेगा, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं 70 पार 75 पार। वो हमारा आंकड़ा वो बता रहे हैं, पहले 75 बोले फिर 70 बोले, आंकड़े बताए जाए, हमारा आंकड़ा वो बार बार बता रहे हैं। चलिए, तो ये विजय बघेल थे जो अभी आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े लाने वाली है इस बार के चुनाव में, वो आंकड़े कांग्रेस बार बार बोल रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जनता की आवाज है कि पाटन का नतीजा इस बार भतीजा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 दुर्ग। और इसी बार गरियाबंद में भाजपा के नामांकन रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुई सावे। नामांकन रैली के पूर्व गांधी मैदान में जनसभा के आयोजन करे के रिसावे बेरा मीनाक्षी लेखी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ऊपर जम के प्रहार करे। वह कहिस कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार पूरा तरीका ले भ्रष्टाचार में डूबे हुए है, हर काम में यहाँ भ्रष्टाचार नजर आती। ऐसा सरकार ला दोबारा चुनना आमजन मन पर तकलीफ बना है। इस सिर्फ झूठा वादा करते है। बेरा भाजपा के खिलाफ वोट दे के मांग करी। सौ बेरा सांसद चुनीलाल साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू मौजूद रहना है। ऐसी सरकार जिसने लगातार शराब का घोटाला किया हो, चावल में घोटाला किया हो, कोयला में घोटाला किया हो और गोधन में घोटाला किया हो और सबसे लगातार लोगों के साथ धोखाधड़ी की, तो इनके वायदे सब झूठे हैं। बीजेपी अपने वायदे सब लेके आ रही है। केंद्र सरकार की जितनी भी हमारी नीतियां हैं उनको जमीन पर लागू करेगी। और लोरमी के निजी अस्पताल में एक बड़े लापरवाही के मामला सामने आया है। ऑपरेशन के बेरा गर्भवती की मौत होगी। मृतका के नाम 23 वर्षीय शारदा राजपूत बताया जाता है। बता देना आप मला कि मृतका के पति दुर्गेश राजपूत और परिजन माना अस्पताल प्रबंधन ऊपर बड़े लापरवाही के आरोप लगाए हैं। और मना कही ना हो कि अस्पताल के लापरवाह स्टाफ स्त्री रोग विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में ही शारदा के ऑपरेशन कर दी। एक लेकर मौत हो गई सावे। मामला लेके शुक्रवार के परिजन माना अस्पताल में जम के हंगामा करी नहीं और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करे की मांग करे।
जो विवाद अपना हम लोग इससे हुआ उसके बाद ये लोग ना हमारे बिना परमिशन के और में ऑपरेशन कर दिए, जबकि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मेरे से कोई सलाह नहीं लिए गया है। ये लोग ऑपरेशन कर दिए, लगभग 1.5 से 2 घंटे इंतजार किए। उसके बाद फिर हम लोग इंतजार किए ना तो नहीं, फिर भी नहीं मिलने रहे, तो हम लोग लात में मारे और खुलवाने की कोशिश की। फिर जाकर तब खोला ये लोग, तब बताए कि ये नहीं है। करीब समथिंग 2 बजे के आसपास बताएं कि भाई हमको यहाँ पे इलाज कराना है। तब आके ना सर्जन मुंगेली बिलासपुर से आके वो ऑपरेशन किए हैं। अन्य हॉस्पिटल में शारदा राजपूत को भर्ती कराया गया था डिलीवरी के लिए, और ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो गई है, ये संज्ञान में आया है। अभी मैं अस्पताल में ही पहुंची हूँ और जांच टीम गठित की जा रही है, और जांच टीम गठित करके जो है कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टोला लेके बिलासपुर की जनता का कहते हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई था। अलग अलग वर्ग के लोगन मले रैली सावे का कुछ लोगन मन के सावे आप मला सुनाथन। 2023 का सियासी संग्राम जारी है। छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोर्चे पे डटे हुए हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ का राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है। बिलासपुर में हम अलग अलग वर्गों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर घोषणा पत्र में वायदों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग क्या कुछ सोचते हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से हमारी एक बहुप्रतीक्षित मांग बिलासपुर में रही है कि जिस तरीके से एक रायपुर में 1000 एकड़ का होलसेल कॉरिडोर डेवलप किया गया, उसी तर्ज पर एक बिलासपुर में होलसेल कॉरिडोर किया तर्ज पर डेवलप करना चाहिए। अधिवक्ता की जो मांग है कि अधिवक्ता के जो परिवार हैं उनकी जो सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ वादे होने चाहिए। घोषणा पत्र आने वाला है, ऐसे में क्या कुछ वादे चाहती है जनता छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र आ रहे हैं उसको लेकर? लाइक जो हमारी महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करे हमारी सरकार। अभी तक वेतन विसंगति का मामला निराकृत नहीं किया गया है, तो जितने भी कर्मचारी संवर्ग के वेतन का विसंगतियों का प्रकरण है उसको भी तत्काल निराकृत करने का प्रावधान किया जाए। सरकार से मैं चाहता हूं कि हम दैनिक मजदूरों को सबको बढ़ावा दें और सबको उद्धार कर दें, जिसपे अपने बच्चों को हम कुछ कर सकें, जीवन में कुछ बता सकें। अच्छा शिक्षा में और विकास करे शिक्षा का, और जो बेरोजगारी है इतना ज़्यादा तो उसमें कमी आना चाहिए सर, मतलब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बिजली बिल जो है वो किसानों का 5 हार्स पावर तक का बिजली बिल उसको माफ करनी चाहिए। हमारे जन भूपेश सरकार जी के किसान वाला योजना है, अब बड़कन किसान बन के तो आज तक पंजीकृत नहीं हुए हुमन है, पता नहीं है जो लाभ देते किसान मल्ला कौन किसान मल्ला मिलते। इतना मजबूत घोषणा पत्र बनाओ कि छत्तीसगढ़ के आम जनता ला लाभ। तो आपने जनता को सुना कि प्रदेश के घोषणा पत्र में वो क्या कुछ वायदे चाहते हैं। चाहे युवा हो, किसान, महिला, व्यापारी, सभी ये चाहते हैं कि घोषणा पत्र में हर वर्ग को शामिल किया जाए ताकि हर वर्ग को घोषणा पत्र का लाभ मिल सके। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाई, IBC 24 बिलासपुर। दुर्ग में बीजेपी के परिवर्तन संकल्प महासभा और नामांकन रैली के बाद भिलाई के बीजेपी प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांड्या कही कि भूपेश सरकार के 4 चिन्हारी नरवा गरवा गुरुआ बारी के जगह जुआ सट्टा और भ्रष्टाचारी हो गए से वह कनो वादा ठीक से पूरा नहीं करे सावे। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ओकले खास बातचीत करे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भिलाई के जो प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। वो पूर्व मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया और आज सभा में उन्होंने एक नारा यहाँ पर दिया है, नरवा गरवा घुड़ुआ बारी जो नारा प्रदेश सरकार का है उसका एक तोड़ इन्होंने दिया है। आप नरवा गरवा घुड़ुआ बारी का नारा सरकार देती थी, उसका हाल सब जान चुके हैं, क्या कहना है? सट्टा, जुआ और भ्रष्टाचारी ये बन गई है छत्तीसगढ़ की चिन्हारी। भिलाई की जनता से किया गया वादा कितना पूरा हुआ है, क्योंकि यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं? भूपेश बघेल ने भिलाई की जनता से जो जो वादे किए वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था भिलाई टाउनशिप के लोगों को हाफ बिजली मिलेगी, वो भी 2 महीने की थी, अभी तक वो भी नहीं मिला है। हमारी मांग 1 मार्च 2019 से था, 1 मार्च 2019 तो छोड़िए, सितंबर का अक्टूबर में नहीं मिला, अब अक्टूबर का देखें नवंबर में भी मिलता है कि नहीं मिलता है। कर्जा माफी की वो घोषणा कर रहे हैं। आज भी पिछले जो कर्जदार थे 4 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। ऑन पेपर ये विधानसभा में सरकार के द्वारा दिए गए जवाब है।
तो ये प्रेम प्रकाश पांडे जी थे और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो एक नारा है, भूपेश बघेल का नारा है कि नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, अब वो नारा बदल चुका है। प्रदेश की जो स्थिति है, सरकार की स्थिति, उसको देख के अब ये नारा हो गया है सट्टा, जुआ और भ्रष्टाचारी का यह नारा हो चुका है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 दुर्ग। तकरीर संग बुलेटिन में इतना ही। आगे देखो दनादन 10। बैकुंठपुर में राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बयान। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बताइस राम में ही गरीब के भगवान है। और अभी के सप्लीमेंट्री की परीक्षा शुरू होगी सावे, जिन 22 नवंबर तक चली। पहली गांव सप्लीमेंट्री परीक्षा में 50,000 छात्र शामिल हुए थे। मीनाक्षी लेखी हालिस से मूंग बड़ा के स्वाद। भूपेश सरकार ऊपर गलो करे सवार। रेप हत्या छेड़छाड़ के आरोपी मल्ला कांग्रेस टिकट दी से। पत्थलगांव में चैन स्नैचिंग गिरोह के सदस्य मना। 2 महिला मन के गला ले सोने के चैन लेके हाथ साफ करें। पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाला थे। सत्ती में दोहरा हत्याकांड के आरोपी ला न्यायालय आजीवन कारावास और दंड की सजा सुनाई से। 28 मार्च 2022 में आरोपी अपन सास ससुर के गला रेत की हत्या कर दे रही। अबनपुर के ग्राम चंडी में नहर में डूबे युवक के करीब 18 घंटा बाद शव बरामद कर गई। इस युवक के नाम हरीश नारंग बताए जाते हैं। पत्थलगांव में माड़ नदी में 8 साल के मासूम डूब गई। नाय के बेरा हुई साथ साथ स्थानीय लोगों मना मासूम ला खोजे की करीन कोशिश। कोरबा में रामनगर शराब दुकान के बाहर हवाई फायरिंग करे वाला कैस-1 सुरक्षाकर्मी ला पुलिस ने करी गिरफ्तार। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र के। गरियाबंद जिला के देवभोग तहसील में कम बारिश की स्थिति। धान फसल के उत्पादन प्रभावित होते कृषि किसान अपना उपज समर्थन मूल्य में नहीं बेचे के लिखित ऐलान कर दी। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़े लगे। नारायणपुर में सबले कम तापमान 13.3 डिग्री दर्ज करी गई।